परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद दिया चाहते हैं दिन भर की सारी आशीषों बरकतों के लिए। और ये रात का समय उसने हमें दिया कि हम प्रार्थनाओं में जाएं। जिस तरह से हमने इस श्रृंखला को शुरू किया है, आओ हम युद्ध करें, तो एक बार फिर हम उसी विषय को लेकर हम आज फिर प्रार्थना में जाएंगे। और आज प्रार्थनाओं का जो विषय हमने रखा है वो है आलस्य, नींद और हमारे भटकते हुए विचार, जो कि हमें परमेश्वर की संगति से दूर करते हैं। और हमारे विचारों को भटकना हम किस तरह से रोक के परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकते हैं, हम उन सभी बातों को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। दिन भर आपने संभाला और ये रात का शाम का खूबसूरत समय आपने हमारे जीवन में दिया कि शाम के समय पिता परमेश्वर हम बैठ के आपके लिए आपके नाम का धन्यवाद करें, उन सारी आशीषों बरकतों को याद करें पिता परमेश्वर जो दिन भर में हमने आशीषों के रूप में पाई हैं। पिता परमेश्वर, उन सभी बातों को हम याद करते हैं। आपने हमें सुरक्षा दी, हमें आपने सुरक्षित रखा, सारे कामों को करने में आपने हमारी सहायता और मदद की। हर एक तरह की बुरी बातों से, बुरी आजमाइशों से बाहर निकले उस समय, हर एक खतरों से पिता परमेश्वर आपने बचा के हमें अपनी पनाह में रखा और आप हमें सुरक्षित बाहर के कामों को करके घर में लौटा कर लाए। पिता परमेश्वर, हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर हम आपसे विनती प्रार्थना की निवेदन करते हैं, तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर उन सारी बातों के लिए जो जिन बातों में हम प्रार्थनाओं के माध्यम से विजय पाते हैं। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर उन सारी विनती प्रार्थना के निवेदनों को याद करके पिता परमेश्वर जो पिछले समय में हमने आपसे मांगी और आपने हमारे जीवन में उन सभी बातों को, उन सभी आशीषों को, उन सभी निवेदनों को पिता परमेश्वर आपने पूरा किया। आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय पिता परमेश्वर धन्यवाद दिया चाहती हूँ उन सभी बातों के लिए जिन बातों के लिए हमने पिछले दिनों में आपसे प्रार्थना की। पिता परमेश्वर, निराशा का जो जीवन, जो शैतान की एक शक्तिशाली हथियार है पिता परमेश्वर, उस निराशा की कुल्हाड़ी को हमें तुरंत काट देना है अपने जीवन से। उसे हमें अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं देना है पिता परमेश्वर। वो निराशा की कुल्हाड़ी चाहे किसी भी तरह से हमारे जीवनों में प्रवेश करने की कोशिश करे, चाहे बाहरी लोगों के माध्यम से और चाहे अपने खुद के जीवन के माध्यम से पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने जीवनों में बहुत बार निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि आपके हुजूरी में हम बैठ नहीं सकते, हम सोचते हैं कि हम अपने आप से अपने जीवन में अपने पापों का अंगीकार नहीं कर पाते और बार बार उन्हीं में पड़े रहते हैं और हम बार बार उन्हीं के साथ में अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आ सकते, हमारे गुनाह इस कदर हैं कि वो माफ़ नहीं किया जा सकते। पिता परमेश्वर, ये सारी बातें जो कि विरोधी शक्ति के रूप में हमारे मनों में आती हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आप हमारे दिलों से दूर करें। पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना और निवेदन करती हूँ इस समय जबकि हम बिल्कुल अंतिम समय में आ पहुँचे हैं। ये समय है पिता परमेश्वर के हम निरंतर आपसे प्रार्थनाओं में लगे रहें, हम मसीह यीशु के जीवन को लेके अपने जीवन में चलने पाएँ, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने पाएँ कि यीशु मसीह खुद एक प्रार्थना योद्धा है और जब वो हमें निवास करता है तो वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना करवाती है। हम कुछ नहीं, हम अपने खाली हृदयों को लेके आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन जब हम इस बात का यकीन करते हैं, इस बात का विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमसे प्रार्थना करवाती है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाती है, तो हमें इस बात का विश्वास होता है। और जब हम आपकी हुजूरी में बैठते और अपने मुंह को खोलते हैं पिता परमेश्वर, तो हम प्रार्थनाओं के माध्यम से आपकी नज़दीकी में आ पाते हैं। धन्यवाद दिया चाहती हूँ पिता परमेश्वर उन सभी जीवनों के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में हैं, अपने घुटनों को टेके हुए, अपने दिलों को लेके, अपने हर तरह की समस्याओं, विनती और प्रार्थनाओं के निवेदनों को लेके आपके सामने हैं पिता परमेश्वर।
जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, तो हम देखते हैं कि हमारे विचार इधर उधर भटकते हैं। हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं पिता परमेश्वर, उस समय हमें नींद आती है। ये सब शैतान के हथियार हैं पिता परमेश्वर, जो कि हमें आपकी हुजूरी से दूर करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम अपने संसारिक कामों में लीन रहते हैं, हम अपने सुख विलासता के जीवन में खोए रहते हैं पिता परमेश्वर, तो हम उससे अपने आप को बचा के रखने वाले बन सके, हम आपके लिए समय निकालने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन को इस तरह से बना के रखें पिता परमेश्वर कि दिन भर हम जितने भी कामों को करते हैं पिता परमेश्वर, अगर हमें उनसे थकान होती है, आलस से आता है, नींद आती है, तो हम अपने समय को निकालें कि हम विश्राम करके उस समय को निकालें पिता परमेश्वर, कि तेरी हुजूरी में हम अपने मन को पवित्र बनाकर, अपने मन को तैयारी के साथ में लगाकर पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में बैठने पाएँ, और उस सारे आलस्य को, उस सारी नींद को और उन सारी कमज़ोरियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से दूर करने वाले बन सकें। वो सारे भटकाने वाले विचार पिता परमेश्वर, उस समय जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, निकलने पाए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन में हम पाते हैं कि जब तेरा रूपांतर हुआ पर्वत के ऊपर, तो पिता परमेश्वर तेरे साथ जो शागिर्द थे, जो चेले थे, वो नींद में सो रहे थे। मूसा और एलिया जब तेरे से बात कर रहे थे, उस समय तेरा रूपांतर हुआ और उन्होंने तेरे तेज को देखा जो कि तेरे चेहरे के ऊपर था। उस समय पिता परमेश्वर उनको नींद नहीं आई, लेकिन तेरे चेले बाकी जो थे वो विश्राम कर रहे थे, वो नींद में सो रहे थे, जबकि तूने पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपने चेलों से पिता परमेश्वर हमेशा बोलते रहे, हमेशा उनको सचेत करते रहे, हमेशा उनको सावधान करते रहे कि जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो परीक्षाएं हमारी तरफ आने ना पाए, हमारी तरफ किसी भी तरह से हमें विपत्ति और कठिन परिस्थितियां हमें घेरने ना पाए पिता परमेश्वर, और हम सारी थकान को अपने आस-पास से दूर करने वाले बने। हम सारी नींद को और सारी थकान को और सारी चिंताओं को और सारी कमजोरियों को, जीवन की हर एक समस्याओं को उस समय हम अपने आप से दूर करने वाले बने पिता परमेश्वर। जब हम आपकी हुजूरी में आते हैं, तो केवल आपके चेहरे का तेज हमारे चेहरे को दिखाई देना चाहिए, हमारी आंखों में पिता परमेश्वर तेरा रूपांतरण दिखाई देना चाहिए, ताकि हम तुझसे बातें कर सके। क्योंकि जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझसे बातें करते हैं, अपने दिल की बातों को हम तुझसे करते हैं पिता परमेश्वर। और जब हम पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमसे बातें करता है, तू जानता है हमारे दिल की कमजोरियों को, हमारे शरीर की कमजोरियों को तू जानता है पिता परमेश्वर। हमें से हर एक को तू पिता परमेश्वर जानता है, हमारे शरीर की दुर्बलताओं को जानता है पिता परमेश्वर, और तू ऐसे में हमें सामर्थ्य बनाता है, क्योंकि हम तेरे नाम को लेकर बैठते हैं। हम पिता परमेश्वर जानते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो शरीर की कोई ताकत और संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती कि हम तेरी उपस्थिति में ना बैठने पाए। हर तरह के आलस्य को, हर तरह की नींद को, हर तरह की थकान को, हर तरह की कमजोरी को, हर तरह के भटकते हुए विचारों को यीशु के नाम से मैं दूर बांध देती हूँ। जब तेरी उपस्थिति में बैठते हैं, तो ये सारी शैतान की ताकतें उन सभी भाई बहनों के सामने से, उन सभी लोगों के सामने से दूर होने पाए जो तेरी उपस्थिति में बैठते हैं, और निरंतर तेरी उपस्थिति में बैठ के तेरी आशीषों को पाने वाले बने पिता परमेश्वर। तुझसे संगति करने वाले बने, तेरी बातों को जानने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारे शरीर में, हमारे जीवनों में जितनी भी कमजोरियां हैं पिता परमेश्वर, आप सब उनको दूर करें, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप निर्बलों को बल देते हैं, आप शक्तिहीनों को शक्ति देते हैं, और जो लोग गिरते हैं उनको उठा के खड़ा करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद दिया जाते हैं पिता परमेश्वर अपने जीवनों के लिए, जो सब निरंतर आपकी प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं और आपकी तरफ अपनी निगाहों को उठा के रखते हैं। संसार की कोई दुर्बलता उन्हें आपकी हुजूरी से रोक नहीं पाती। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब हम पौलुस की पत्रियों में पढ़ते हैं, तो पौलुस इस बात को बताते हैं कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर
परमेश्वर ये शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे हमारी आत्मा कभी भी कमज़ोर बनने ना पाए पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा कभी भी निर्बल बनने ना पाए और हम आत्मा में मजबूत होकर, तुझ में मजबूत होकर पिता परमेश्वर हम निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। धन्यवाद दिया चाहते हो पिता परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस जन के लिए, हर एक उस भाई बहन के लिए जो इस समय पिता परमेश्वर अपनी निगाहों को तेरी तरफ लगाए हुए हैं और तुझसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। दिन भर आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद। रात हमारे सर पर है, रात भर आप हमारी रक्षा, मदद और हिफाजत करें। जिस तरह से दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, रात भर अपने स्वर्गदूतों का डेरा हम में से हर एक के चारों तरफ आप लगाएं। जब हम रात में सोते हैं पिता परमेश्वर तो इस विश्वास के साथ सोने पाएं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए जागता है और हमारी रक्षा, मदद और हिफाजत करता है। रात भर मीठी नींद से सुलाएं, तमाम शैतानी हमलों से, दुख दर्द, बीमारी से, मौत से, बुरी हवाओं से, बुरे ख्वाबों ख्यालों से बचा के आप अपनी पनाह में रखें। रात भर मीठी नींद से सुलाएं, आपकी पाक मर्जी हो तो सुबह की रोशनी इनायत करें ताकि सुबह सवेरे उठें, आपका शुक्र करें और अपने संसारिक कामों में लग जाएं। मांगती हूँ विनती उद्धार करता यीशु के नाम से सुने और कबूल करें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो उसने हमें दिया और हम इन प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी हुजूरी में हम में से हर एक को लेकर आया। हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में इसी तरह से बने रहें और मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।